आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या बारिश सिर्फ मौसम की खबर है या फिर अब यह भी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुकी है? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मानसून की पहली तेज बारिश के बाद जहां कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आई, वहीं सियासत भी पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस सरकार पर व्यवस्था फेल होने का आरोप लगा रही है, तो सरकार का कहना है कि विपक्ष किसानों को मिली राहत भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सड़कों पर पानी क्यों भरा, सवाल यह भी है कि क्या हर बारिश के साथ विकास के दावों की भी परीक्षा होती है? क्या जलभराव प्रशासनिक नाकामी है या विपक्ष का राजनीतिक हथियार? और इसी बहस के बीच मेडिकल कॉलेज, जल जीवन मिशन, चिंतन शिविर और विधानसभा के मानसून सत्र तक हर मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस रिपोर्ट में। बारिश आई, खेतों में राहत मिली, लेकिन शहरों में जलभराव की तस्वीरों ने राजनीतिक तापमान भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बारिश ने सरकारी तैयारियों की पोल खोल दी। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई और विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी बताया। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी तीखा तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश की हालत ऐसी हो गई है कि आने वाले समय में कई शहरों में नाव चलना शुरू हो जाएंगी। जिम्मेदारी लेना चाहिए अरुण साहब जी को, सड़कों को उतरना चाहिए। अपने महापौरों के साथ पीपल इंजन की सरकार है और आप देखिए नेशनल हाईवे चंद्रेडी के पास पूरा भरा हुआ है, जो निचली बस्तियां हैं वो सब भरा पड़ा है। अब तो लगता है कि कुछ समय और ऐसी रहा तो बहुत सारे शहरों में नाव चलने शुरू। वहीं सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि अच्छी बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आई है और कुछ जगहों पर जलभराव होना असामान्य नहीं है। उनका दावा है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ हालात सामान्य करने में लगा है। सरकार ने केवल जलभराव पर ही जवाब नहीं दिया, बल्कि राजनीतिक हमला भी तेज कर दिया। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस को किसानों की खुशी भी रास नहीं आ रही है। उनका आरोप है कि विपक्ष हर सकारात्मक स्थिति में भी राजनीति तलाश रहा है। राहत मिली बारिश से, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा। बारिश तेज गति से लगातार आई है, थोड़ी जलभराव होगी। शासन प्रशासन मुस्तैद है लोगों को राहत दिलाने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के ये अपने आप को किसान के ठेकेदार बताने वाले लोग आज जब किसान के चेहरे में प्रसन्नता आई है, खुशी आई है बारिश आने से, तो कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। तो कांग्रेस को जब जनता खुश होती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। भराव आया है, उसको ठीक करने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं। बारिश के मुद्दे से शुरू हुई बहस जल्द ही सरकार के चिंतन शिविर तक पहुंच गई। सरकार का दावा है कि इस शिविर में देश भर के विशेषज्ञों, नीति आयोग और विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों ने प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार करने में मदद की। प्राकृतिक खेती, पर्यटन, सुशासन और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन जैसे विषयों पर मंथन हुआ। लेकिन कांग्रेस ने इसे भी राजनीतिक आयोजन बताते हुए सवाल उठाए। सियासी बहस यही नहीं रुकी। जल जीवन मिशन के ठेकेदारों के भुगतान को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही। ठेकेदारों की हड़ताल के बीच सरकार ने दावा किया कि राज्य मद से भी भुगतान किया गया है और केंद्र सरकार की नई व्यवस्था के तहत भी प्रक्रिया जारी है। सरकार का कहना है कि जिन ठेकेदारों का काम पूरा हो चुका है उन्हें जल्द भुगतान किया जाएगा। यानी सरकार संदेश देना चाहती है कि योजनाएं रुकेंगी नहीं और विकास कार्य जारी रहेंगे। इसके बाद राजनीतिक हमला मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर पहुंच गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर सवाल उठाए। जवाब में अरुण साव ने पलटवार करते हुए पूछा कि कांग्रेस अपने 5 साल के कार्यकाल में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण पूरा क्यों नहीं कर सकी। यानी पुरानी सरकार और नई सरकार दोनों एक दूसरे के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। बारिश का पानी कुछ दिनों में उतर जाएगा, लेकिन इस पानी पर शुरू हुई राजनीतिक बहस इतनी जल्दी थमती दिखाई नहीं दे रही है।
एक तरफ सरकार किसानों को मिली राहत और विकास के दावों को अपनी उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जलभराव और व्यवस्थाओं को सरकार की विफलता के तौर पर पेश कर रहा है। अब असली परीक्षा विधानसभा के मॉनसून सत्र में होगी, जहां केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि आंकड़े, दावे और जवाब भी सामने आएंगे। तो सवाल यही है कि क्या बारिश के बाद जलभराव सिर्फ एक मौसमी समस्या है या फिर यह सरकार की तैयारियों और विकास मॉडल की असली परीक्षा है? और क्या किसानों को मिली राहत पर राजनीति भारी पड़ रही है या विपक्ष जनता के मुद्दे उठा रहा है? इन सवालों के जवाब अब विधानसभा से लेकर जनता की अदालत तक तलाशे जाएंगे। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।